टॉपिक अभी का है एलसीएम एंड एचसीएफ। लॉसो एवं मॉसो। ये टॉपिक आपका है लॉसो एवं मॉसो। इसको समझिए। लॉसो, लॉ से मतलब आपका है यहाँ पे लघुत्तम, और सौ से मतलब है समापवर्त्य। लॉसो का मतलब हो लघुत्तम समापवर्त्य। मौसो से क्या मतलब है? मौसो से है आपका महत्तम, और ये सौ से मतलब आपका है समापवर्तक। समाप चलिए देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ, लॉसो एवं मॉसो, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक। इसका हिंदी में बोले, एलसीएम से क्या मतलब है? यहाँ पर एल से आपका रहेगा लिस्ट या लोएस्ट, सी से रहेगा आपका कॉमन, और एम से रहेगा मल्टीपल। एम से रहेगा आपका मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ से रहेगा आपका हाईएस्ट, सी से रहेगा आपका कॉमन, एफ से रहेगा आपका फैक्टर। तो एचसीएफ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका, ठीक है। अब एचसीएफ को ही एचसीडी भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, चाहे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सब एक ही चीज है। महत्तम समापवर्तक ही इसको बोलते हैं एचसीडी। एचसीडी का मतलब आपसे क्या बोला गया? हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी भी वही है, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है अभी का एलसीएम एचसीएफ। इसमें मोटा मोटी बात समझ लीजिए एक बार। लिस्ट का मतलब है सबसे छोटा, हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा, ठीक है। लिस्ट का मतलब है सबसे छोटा, हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा। तो यहाँ जो अपने पास, इधर हम लोग बात कर रहे हैं एलसीएम के लिए, इधर बात कर रहे हैं एचसीएफ के लिए। इधर आपका है एलसीएम, इधर है आपका एचसीएफ। पहला कहानी है कि मल्टीपल किसको बोलते हैं। पहला कहानी है मल्टीपल किसको बोलेंगे। फिर आएगा कॉमन मल्टीपल किसको बोलेंगे। फिर आपके पास आएगा यहाँ से लिस्ट कॉमन मल्टीपल किसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से है एफ से क्या है? फैक्टर किसको बोलेंगे। फिर है कॉमन फैक्टर किसको बोलेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर है यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोलेंगे, ठीक है। तो अपने पास ये एलसीएम एचसीएफ के लिए, मान लीजिए सबसे छोटा 12 और 16 दो संख्या लेते हैं। 12 और 16 दो संख्या लेते हैं। अब 12 का पहले फैक्टर नहीं, गुणनखंड निकाल दीजिए इसका, फैक्टर ही बल्कि 12 को देखिए कि क्या काम कर सकते हैं आप। ये आपसे हुआ मल्टीपल, पहला चीज हम देखेंगे मल्टीपल। तो 12 के बारे में पूछेंगे कि 12 का मल्टीपल क्या सब है। 12 का मल्टीपल क्या सब है। 12 का गुणज क्या है। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। मल्टीपल को बोलते हैं हिंदी में गुणज। और ये जो आपका फैक्टर है, फैक्टर को बोलते हैं भाजक या गुणनखंड।
भाजक या गुणनखंड इसको बोलेंगे। तो मल्टीपल क्या है 12 का, इस चीज को देखना होगा। तो मल्टीपल से मतलब क्या रहता है ना कि उस जिस संख्या का मल्टीपल पूछा जाएगा उसमें 1 से गुना करिएगा क्या होगा, 2 से गुना करिएगा क्या होगा, 3 से गुना करिएगा क्या होगा। इसका मतलब उस संख्या का प्रॉपर टेबल पढ़ दीजिए, वही उसका मल्टीपल कहलाएगा। तो 12 का मल्टीपल अगर पूछा जाएगा तो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, इसी हिसाब से बढ़ते चल जाइएगा। ठीक है। फिर आया 16 का, बता दीजिए क्या क्या होगा। अब 16 का पूछेगा आपसे तो 16 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करिएगा। जिस संख्या का मल्टीपल कहा जाएगा उस संख्या का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा बस। 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, इसी हिसाब से बढ़िएगा। 16 अट्ठे 128, नहीं आगे बढ़ रहे हैं हम, इतना ही पर छोड़ दिए। अब हम इतना ही जो लिखे इसमें पूछेंगे कि भाई एक बार हमको बताइए कॉमन मल्टीपल क्या है। ये तो मल्टीपल समझ में आया कि दो संख्या 12 और 16 का मल्टीपल निकाले 12, और यहाँ पे 16 का पूछ लिए कि आप बताइए मल्टीपल क्या होगा, तो आप मल्टीपल तो निकाल दिए। अब जैसे ही 12 एंड 16 का मल्टीपल निकाले तो हुआ कॉमन मल्टीपल बताइए। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा था, यहाँ भी 48 दिख रहा है, यहाँ भी 48 दिख रहा है, यहाँ भी 96 दिख रहा है भाई, यहाँ भी हमको 96 दिख रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ भी 96, वहां भी 96, यहाँ 48, यहाँ भी 48। तो आपसे अगर हम पूछें कि जरा बताइए हमको कॉमन मल्टीपल क्या होगा, कॉमन मल्टीपल बताइए क्या होगा, कॉमन मल्टीपल बताइए क्या होगा, तो क्या लिखिएगा 48 और 96। इसके आगे डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे फिर 144 होगा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे 192 होगा, बढ़ते जाएंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल का केस बन के आया तो 48, 96 डॉट डॉट कर दिया। अब यहीं पर आएगा कि इसीलिए बताइए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसी को बोलते हैं एलसीएम। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि जो कॉमन मल्टीपल आया उसमें छोटा क्या है। तो आप क्या देख रहे हैं 48, 48 बोल रहे हैं आप, 48 बोल रहे थे। तो यही हमारा दो संख्या जो 12 और 16 है, इसका पूछेगा कि एलसीएम ऑफ बताइए 12 एंड 16 क्या बन के आया, तो आप बोल रहे हैं यहाँ पर 48। ये तो बड़ा क्लियर हो गया। जरा हम आगे बढ़ते हैं इसी के। जब हमसे 12 और 16 दिया हुआ, अगर हम आपसे पूछें कि इसका जरा फैक्टर बताइए, आपसे पूछें कि जरा फैक्टर बताइए, फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा, 12 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे 1 से पूरा पूरा भाग रहेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से लगेगा। पूरा पूरा भाग तो इसी से लगेगा। एंड अगर आपसे पूछ दें कि फैक्टर ऑफ 16 बताइए, ये क्या था, तो ये था हमारा मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 12 या 16, ये कहानी था। फैक्टर ऑफ 16 बताइए, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, 16 से लगेगा। ये फैक्टर ऑफ हमारा 12 और 16 का कहानी बन गया है। ठीक है। अब बात आ रही है कि यहाँ पे कॉमन मल्टीपल की बात आ रही है, सॉरी कॉमन फैक्टर की, यहाँ पे बात आ रही है कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर बताइए। तो कॉमन किसको किसको बोलिएगा, एक दिख रहा है दोनों में कॉमन, फिर दो दिख रहा है कॉमन, फिर चार दिख रहा है कॉमन, और तो नहीं दिख रहा है कॉमन कुछ भी। कॉमन फैक्टर बोलेंगे तो एक दो चार लिमिटेड आइटम है। यहाँ पर आपका इनफाइनाइट वे में था, यहाँ पर ये फाइनाइट वे में आ रहा है। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते थे। ये वाला जो कहानी था ये काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट है बल्कि ये फाइनाइट है। कॉमन फैक्टर समझ में आया 1 to 4। अगर आपसे कहा जाएगा यहाँ पे कि अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16 बता दीजिए क्या होगा, 16 और 12 का कॉमन फैक्टर क्या होगा।
तो कॉमन फैक्टर तो 1 2 4, हाईएस्ट क्या होगा 1 2 4 में, तो सबसे बड़ा 4 था। आप बोलिएगा यहाँ पर कि 4 हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम लोग, 4 हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 16 का 4 बता रहे थे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर में 48 बता रहे थे। अब जरा देखना ये है कि here LCM and HCF of 12 and 16 are रेस्पेक्टिवली कितना कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 48 एंड 4। ये तो क्लियर हुआ कि 12 और 16 दो संख्या है, इनका पूछा जाएगा एलसीएम कितना, तो आप बोलेंगे 48, एचसीएफ कितना, तो बोलेंगे 4। एंड अगर आपसे बोले कि जरा एलसीएम इंटू एचसीएफ बताइए तो क्या होगा, तो आप बोलिएगा 48 में 4 से गुना कर लीजिए, 48 गुना 96 गुना 192, और पूछेंगे कि जो दोनों संख्या था हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दोनों संख्या का गुणनफल बताइए, तो आप बोलिएगा कि 12 में 16 से गुना करेंगे तो 160 और 32 192। इसका मतलब समझ में क्या आ रहा था, समझ में यही आ रहा था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो गुना करेंगे तो ये बराबर किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दैट नंबर के। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग, दैट नंबर के, दैट नंबर के, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ। तो ये आपका बेस फॉर्मूला यहाँ से बन के आया कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उसका दोनों संख्याओं का लॉसव गुना मौसव का कहानी। तो 4 अननोन में से कोई भी 3 आइटम दिया रहेगा तो आप आंसर निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसी को अगर लेकर हम एक एग्जांपल समझ लें कि इफ LCM and HCF of, आपसे अगर बोल दें कि if LCM and HCF of two numbers are 48 and 4 respectively, while second number is 16, then find the first number। क्वेश्चन हुआ कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक 48 और 4 हो, जबकि दूसरी संख्या अगर 16 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। क्या करिएगा, आपको मालूम है कि हेयर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये तो मालूम है। एलसीएम का मान दिया 48, एचसीएफ का मान दिया 4, फर्स्ट नंबर नहीं मालूम, अगर हम एक्स लिख देते हैं, सेकेंड नंबर दिया है 16। आप यहीं से काम करिएगा, 16 से काटिएगा, 16 दिया 48, एक्स का मान 4 दिया 12, बताइएगा एक्स का मान आपका 12 बन के आएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो हम लोग ट्रेडिशनली बनाते थे, सोचिए और करके कि 12 और 16 दिया हुआ है, तो ट्रेडिशनली क्या बनाते थे, ध्यान करिएगा। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग 12 और 16 लिखा करते थे, सबसे छोटी दो संख्या 2 से स्टार्ट करते थे, 6 और 8 बनता था, 2 से स्टार्ट करते थे, 3 और 4 बनता था। इसीलिए पूछते थे एलसीएम बताइए, तो क्या लिखते थे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12 गुना 24 गुना 48, एलसीएम हमारा 48 बन के आता था। जबकि अगर यहीं से आपसे पूछ दिया जाए एंड बता दीजिए हमको एचसीएफ कैसे निकालते थे, तो आप एचसीएफ करने के लिए क्या करते थे, छोटी संख्या 12 से बड़ी संख्या 16 में भाग करते थे, 12 एकम 12 बचता था 4। अब तो 12 से तो कटेगा नहीं, तो अब क्रॉस करिए, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है ना, इसी रिमाइंडर से आप इस 12 में भाग करिएगा, 4 से 12 भाग करेंगे, 4 दिया 12 बोलेंगे। अब ये पूरा पूरा करते जाएगा, तो जो 4 दिख रहा है ना लास्ट डिवाइजर, वही आपका एचसीएफ है।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोल देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है भाई, तो ट्रेडिशनली तो ऐसे ही बनाया करते थे ना, बस इसी हिसाब से क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन देखते हैं आगे कैसे कैसे बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पे कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 टू द पावर 4। तो एक संख्या आपका यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा संख्या यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा संख्या यहाँ से यहाँ तक है। जब एक बार समझिए, इसके बाद फिर से हम समझा लेते हैं। जो 12 और 16 दिया हुआ है ना, 12 एंड 16 जो संख्या दिया हुआ है, तो एक तो हम आपका फॉर्मूला क्या परिभाषा के हिसाब से इसको क्लियर कर दिए कि पूरा डिटेल्स में, कि पहले मल्टीपल समझिए, कॉमन मल्टीपल समझिए, फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल समझिए, इधर एचसीएफ वाले में फैक्टर समझिए, फिर कॉमन फैक्टर समझिए, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझिए। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं एक बार प्राइम नंबर के हिसाब से। कैसे तोड़ते हैं, प्राइम नंबर के हिसाब से, अभाज्य संख्या के रूप में इसको तोड़ना चाहते हैं। तो अभाज्य संख्या के रूप में क्या तोड़ेंगे कि जैसे 12 दिया हुआ है, इसको आप फैक्टराइज करिए, गुणनखंड के रूप में लिखिए। पहले सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 है, 2 से स्टार्ट करिएगा, 2 छक्के 12, 2 से करिएगा तो 3, और तो नहीं जाएगा। मतलब 12 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 3 का पावर 1 बोल देते हैं। जबकि सोचिए 16 को क्या लिख सकते हैं आप, सबसे छोटी संख्या 2 से काम करिएगा 8, 2 से काम करिएगा 4, 2 से काम करिएगा 2, 2 से काम करिएगा तो 1। इसका मतलब है कि आप 16 को क्या बोल सकते हैं, 2 का पावर 4, बस इतना ही लिख सकते हैं। काम क्या करना है, बेसिकली उस चीज को समझिए। आपको समझना है कि इसको गुणनखंड के रूप में तो लिख दिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना इसको बोलते हैं, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना इसको बोलते हैं। तो आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अब इस दोनों संख्याओं में से 12 और 16 में से हमसे पूछा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मान पूछेगा। जब कभी एलसीएम पूछा जाएगा तो हर एक प्राइम नंबर जो है कॉमन दिख रहा है, आप क्या बोलिएगा, हर एक जितना प्राइम नंबर होगा हर सबका। जैसे इसमें दोनों में क्या क्या प्राइम नंबर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर केवल 2 है। तो प्राइम नंबर में देखिएगा कि कौन कौन सा संख्या दिया हुआ है। हर एक प्राइम नंबर के हाईएस्ट वैल्यू, ऐसा करिए हर एक प्राइम नंबर को हर एक इंडिविजुअल कर देते हैं, चाहे हर एक प्राइम नंबर, ठीक है, हर एक प्राइम नंबर को उसके हाईएस्ट वैल्यू के साथ लेते हैं। हर एक प्राइम नंबर को उसके हाईएस्ट वैल्यू के साथ लेते हैं, हर एक कॉमन कर लीजिए, हर एक कॉमन प्राइम नंबर को। ठीक है, और एचसीएफ में क्या बोलते हैं, उसके लोएस्ट वैल्यू के साथ लेते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में आएगा कि हर एक प्राइम नंबर, हर एक कॉमन प्राइम नंबर को उसके हाईएस्ट वैल्यू के साथ लेना, चाहे लोएस्ट वैल्यू के साथ लेना, ये क्या है, ये इस बात को लेकर है कि आप सोचिएगा कि यहाँ पे 12 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1, 16 को लिखेंगे 2 का पावर 4। तो दोनों संख्या में जो दोनों लिखे हैं, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन दिख रहा है, 2 और 3, 2 एंड 3। तो पहला वाले में 2 3 तो दोनों हुआ, दूसरा वाले में खाली 2 दिया हुआ, 3 तो है नहीं। तो जो दोनों में कॉमन रहेगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का पावर 4, यहाँ पर 3 का पावर 1, इस वाले में 3 नहीं है, तो 3 का पावर 0 लिख लेंगे। किसी भी संख्या का पावर 0, ए का पावर 0 बराबर 1 होता है ना भाई। तो इसी हिसाब से सोचेंगे
कि जो भी संख्या दिया हुआ दोनों में कॉमन होना चाहिए, इस हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम में क्या बोले हैं आप, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एचसीएफ, तो इसके लिए क्या रखिएगा, एलसीएम वाला में बोले कि हाईएस्ट वैल्यू को लिखेंगे, तो हाईएस्ट वैल्यू को लिखते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 तो बोलिएगा हाईएस्ट वाला केस, इंटू 3 का पावर 1 और यहाँ पर 3 का पावर 0, तो जब बेस 3 होगा तो हाईएस्ट पावर कौन सा, 3 का पावर 1, आप लिख दीजिएगा 3 का पावर 1, बस यही से काम करिएगा। 2 का पावर 4 का मतलब 16, 3 का पावर 1 का मतलब 3, गुना करिएगा तो आपका आंसर 48 बन के आएगा। एचसीएफ में क्या होगा, तो उसके लोएस्ट वैल्यू के साथ लेते हैं, तो लोएस्ट वैल्यू में क्या, 2 का स्क्वायर 2 का पावर 4, लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, 2 का पावर 2, सॉरी 2 का पावर 2 लोएस्ट वैल्यू, और 3 वाले केस में 3 का पावर 1 3 का पावर 0 लोएस्ट वैल्यू के साथ लेना है, मतलब 3 का पावर 0, 2 का पावर 2 का मतलब 4, 3 का पावर 0 का मतलब 1 होगा, इसका मतलब 4 लिखिएगा इसका आंसर। आंसर क्या लिखेंगे, तो 4। ये बात समझ में आया। एलसीएम लेते हैं हर एक कॉमन फैक्टर जो रहेगा उसका प्राइम नंबर का, उसका हाईएस्ट वैल्यू को, एचसीएफ लेते हैं उसका लोएस्ट वैल्यू को। तो हम हमारे पास क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7 टू द पावर 4। देखिए 2 3 5 7, 2 3 5 7 इसमें है, 2 3 5 7 इसमें भी है, यहाँ पर 2 है 5 है 7 है, 3 नहीं है लास्ट वाले में, तो हम क्या कर लेंगे, 3 जोड़ लेंगे अपने मन से, 3 जोड़ क्या लीजिएगा, तो 3 यहाँ पे इंटू 3 का पावर 0 कर दीजिए, चारों संख्या 2 3 5 7 सब में हो जाएगा। अब क्या करिएगा, जब हमसे एचसीएफ निकालने के लिए कहा तो कहा आपसे कि कॉमन प्राइम नंबर निकालिए, मतलब 2 भी लिखना है आपको, 3 भी लिखना है आपको, 5 भी लिखना है आपको, 7 भी लिखना है, कॉमन तो दिख रहा है। अब कॉमन दिख रहा है तो पावर कितना कितना लगाइएगा, तो एचसीएफ वाले केस में क्या बोला था, उसके लोएस्ट वैल्यू के साथ लेते हैं, तो 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 2 का पावर 3, लोएस्ट वैल्यू कौन सा, 2 का स्क्वायर वाला, तो आप बोलिएगा 2 का स्क्वायर। 3 वाले में क्या है, तो 3 का स्क्वायर है, 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 0 है, लोएस्ट वैल्यू के साथ लेना है, इसका मतलब 3 का पावर 0 को काउंट करिएगा, 3 का पावर 0 को काउंट करिएगा। 5 वाले केस में 5 का पावर 1 5 का पावर 2 5 का पावर 3, सबसे छोटा पावर को लेना होता है, आप बोलेंगे 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1 था। 7 टू द पावर 4, सोचिए 7 का पावर 3 7 का पावर 2, आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट पावर, तो आप बोलिएगा 7 का पावर 2, यही ना बोलिएगा। एचसीएफ पूछा जाएगा तो 2 का स्क्वायर बनता है 4, 3 का पावर 0 बनेगा 1, 5 का पावर 1 बनेगा 1, 7 का स्क्वायर बनेगा 49। 4 पंचे 20, 49 दूना 98, 980 बन के आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर या तो 980 के रूप में दिया रहेगा, चाहे इसी रूप में दिया रहेगा प्राइम नंबर के रूप में, तो आप लिखिएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1, तो 5 ही लिखिएगा, 7 का स्क्वायर। बस यही चीज पहला क्वेश्चन में था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि दिक्कत है नहीं? इस जब प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन है तो आप लोएस्ट वाला स्क्वायर, लोएस्ट इसलिए बताया ना कि जब ये प्राइम फैक्टर के रूप में जब लिखिएगा ना, तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो जो कॉमन क्या रहेगा, तीनों में शामिल रहेगा उसी को निकालिएगा। तीनों में शामिल दिया रहेगा, जैसे इस संख्या में क्या हुआ, आपको मैं यहाँ जो डिटेल्स में बताए थे ना अभी, कि 12 का केस को तोड़े, 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1, 16 को लिखे 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 0। डिटेल्स तो आप इसका पीछे देख ही चुके थे अपना, कैसे कैसे बनाए थे हम लोग एलसीएम एचसीएफ का।
तो यहाँ पर आपको क्या प्राइम नंबर के रूप में तोड़ के लिख दिए, इसको भी प्राइम नंबर के रूप में लिखे। तो HCF का मतलब है कि इसमें भी भाग पड़े और इसमें भी भाग पड़े। तो अगर हम हाईएस्ट पकड़ते हैं, सोचिए इसी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 2 का पावर 4 अगर लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर में अगर 2 टू द पावर 4 से भाग करिएगा तो क्या पूरा पूरा कटेगा? 2 का स्क्वायर का मतलब 4 है, 2 का पावर 4 से मतलब 16 है। तो क्या 4 में 16 से पूरा पूरा भाग लगेगा? बताइए। लगेगा। 4 में बोले कि 16 का पूरा पूरा कटेगा? बट अच्छा नहीं कटेगा। यही उल्टा बोल के लिखे कि 16 में आप 4 से भाग करिए तो बोलिएगा पूरा पूरा कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस दोनों में आपसे कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में जो उभयनिष्ठ भाजक में जो रखना है। तो HCF सर जब बनाएंगे तो पावर कम वाला लेंगे हमेशा HCF निकालने में कम वाले पावर को, LCM निकालने में ज्यादा वाला पावर को अगर इस तरीका से बनाएंगे तब। यस। जैसे क्वेश्चन जो हमारा था पूछा गया क्वेश्चन में है कि अगर हमारा इस रूप में दिया हुआ है तब क्या करेंगे? तो आप हमेशा जो जितना भी संख्या दिया रहेगा 2 3 जो भी संख्या दिया हुआ है, HCF निकालने का मतलब रहेगा, HCF निकालने का मतलब कि हाईएस्ट HCF निकालने का मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप फाइंड करने जाइएगा तो तीनों संख्या, एक संख्या आपके सामने ये, दूसरा संख्या ये, तीसरा संख्या ये। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाले केस में अगर ये प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा रहेगा तो स्मॉलेस्ट पावर के साथ कॉमन टर्म बाहर निकालिएगा। इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट इसलिए लेते हैं, सबसे जो छोटा लोएस्ट इसलिए लेते हैं कि उस संख्या से सब में भाग लग जाए। अगर हम बोलेंगे कि 2 का क्यूब, ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, तो सबसे छोटा क्या है? 2 का स्क्वायर। आप बोलेंगे 2 का क्यूब भी तो है, 2 का क्यूब से भाग करिएगा, इसमें भी 2 का क्यूब से यहाँ भी भाग करिए, 2 का क्यूब से यहाँ भी भाग करिए। तो 2 का क्यूब से ये 2 का क्यूब कैंसिल, इस 2 का क्यूब से ये कैंसिल। लेकिन ये तो जो है दिया हुआ ये तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। 2 का स्क्वायर से मतलब 4 है, 2 का क्यूब 8 होगा, तो 2 तो बच जाएगा ना, पूरा कटा तो नहीं। तो इसीलिए हम लोग सबसे छोटा फैक्टर को पकड़ते हैं कॉमन वाले में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते समय तीनों संख्या में जो छोटा पावर के साथ उपलब्ध हो उसी को लेते हैं। तो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, बोलिएगा 2 का स्क्वायर को लेंगे, इनटू 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 5, और इसमें तो 3 है ही नहीं। जब 3 है ही नहीं तो क्या करना होगा? 3 का पावर 0, या तो 3 को इग्नोर कर दें, चाहे 3 का पावर 0 ही क्यों लिए सर? 1 भी तो ले सकते थे। हाँ सही बोली। यहाँ पर 3 का स्क्वायर इसमें तो है दिया हुआ। हाँ। इस वाले में क्या है 3 का पावर बताइए? 5। इस वाले में तीसरा टर्म में क्या है 3 का पावर? नहीं दिया हुआ है। 3 तो दिया नहीं हुआ। अगर हम बोलेंगे कि इस टर्म में 3 का पावर 1 से गुणा कर सकते हैं क्या? कोई संख्या दिया हुआ है, उसमें कोई संख्या मान लीजिए 4 दिया हुआ, तो 4 में अपना मन से हम 3 से गुना कर सकते हैं कि अपना मन से 1 से गुना कर सकते हैं? ये बताइए। 4 बराबर 1 से गुना कर सकते हैं, ये आप भी जान रहे हैं कि वैल्यू अनचेंज्ड होता है 1 से गुना करने पर। इसीलिए 3 का पावर अगर 0 लिख भी देंगे तो कोई अंतर पड़ेगा? 3 का पावर 0 तो 1 होता है। कोई भी संख्या है उसका पावर 0 बराबर 1 होता है, समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब 3 का पावर 0 बोल देंगे उसको। तब तो 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 5, 3 का पावर 0 में छोटा पावर कौन सा? 3 का पावर 0। 3 का 0। यस। अब यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 5 का स्क्वायर, यहाँ पर है 5 का क्यूब, क्या होगा? 5 ही होगा। पावर n लिखे तो 1 लिखे तो, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। 7 का पावर 4, 7 का पावर 3, 7 का स्क्वायर क्या लिखिएगा बताइए? 7 का पावर 2। 7 का पावर 2, बस इसी को बोल दीजिएगा आंसर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का पावर 0 1, कोई मतलब नहीं बनेगा। 5 का पावर 1, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49,
49 दूना 98, 980 आपका आंसर है पहला। क्लियर हुआ? हाँ हो गया सर। इस क्वेश्चन में 5 नंबर मुझे बताइए कि एलसीएम फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। एलसीएम क्या बताइएगा? एलसीएम में क्या बोला गया? किसको लेना है? 2 का पावर 3। एलसीएम में क्या लेना है? हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर? इस वाले में जब हाईएस्ट पावर, जब इस टाइप से लिखा रहेगा गुणनखंड के रूप में, प्राइम नंबर का गुणनखंड के रूप में दिया रहेगा, हाईएस्ट पावर निकालते हैं। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 है केवल दिया हुआ, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2 to the power 3 2 इंटू का क्यूब 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, इसमें केवल 3 है। हाईएस्ट पावर कौन सा? 3 का पावर 3 का क्यूब। अब इंटू 5 है एक बार, 5 है 2 बार, 5 है 3 बार, किसको लीजिएगा? 5 3, 5 को 3 बार। बहुत बढ़िया। 7 है 2 बार, 7 है 4 बार और 7 है 1 बार, कितना लीजिएगा? 4, 7 को 4 बार। ठीक है। अब इस वाले में कुछ नहीं, इस वाले में कुछ नहीं, इसमें केवल 11 बचा हुआ है। लेंगे कि छोड़ेंगे? छोड़ देंगे। छोड़ेंगे नहीं, लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि पता नहीं। 11 का पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। हाँ। इस सेकेंड में 11 तो दिया ही नहीं हुआ था, तो इतना गुना 11 का पावर 0 भी लिखेंगे तो 1 ही होगा ना। यस सर। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस वाले टर्म में भी 11 नहीं दिया हुआ था, तो 11 का पावर 0 कर देंगे तो 1 ही होगा। इसका मतलब 11 का पावर 0 यहाँ भी, 11 का पावर 0 यहाँ भी, और यहाँ पे 11 का पावर 1, तो बड़ा वैल्यू कौन सा? 11 का पावर 1 मतलब 11। इसी को आंसर बोल दीजिए। ठीक। मतलब एलसीएम पूछा जाएगा तो हाईएस्ट पावर पकड़िएगा, और एचसीएफ पूछा जाएगा तो लोएस्ट पावर पकड़िएगा। दोनों में कॉमन बनाइएगा कैसे, उस चीज को समझिए फिर से। एक बार हम फाइनल इसको लिख के दिखा देते हैं कैसे काम करिएगा। इतना झोल झाल नहीं पड़िएगा, आपके दिमाग में एचसीएफ बराबर चलना चाहिए कि लोएस्ट पावर लेना है। आप देखिए 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, समझ में आया? 2 का स्क्वायर होगा इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 5, 3 है ही नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कॉमन तीनों में तो 3 नहीं होगा, छोड़ दीजिए। 5 1 बार है, 5 2 बार है, 5 3 बार है, सबसे छोटा कितना? 5 1 बार, 1 बार 5 लिख लिए। 7 का पावर 4, 7 का क्यूब, फिर 7 का स्क्वायर, सबसे छोटा 7 का स्क्वायर। बस इसी को पकड़िएगा, आंसर बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एलसीएम है। 5 नंबर एलसीएम बोला है, एलसीएम लीजिएगा तो हाईएस्ट वाला फैक्टर पकड़िए। 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 3, फिर बोलेंगे 2, मतलब 2 का पावर 3 हो जाएगा हाईएस्ट। फिर 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 हाईएस्ट वाला क्या है? 3 का क्यूब। फिर 5 है, 5 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब, हाईएस्ट क्या होगा? 5 का क्यूब। 7 का स्क्वायर है, 7 का पावर 4 है, 7 है दिया हुआ। 7 का पावर 4 बोल दीजिएगा ना हाईएस्ट वाला। 2 3 5 7 हो गया है, 2 3 5 7 हो गया है, 2 3 5 7 में 11 बचा हुआ है, तो 11 है दिया हुआ और समय 11 नहीं है, तो इससे कोई मतलब हमको नहीं है। हमको चाहिए था हाईएस्ट पावर। 11 का मतलब 11 का पावर 1, सेकेंड वाला टर्म नहीं भी दिया हुआ, इंटू 10, 11 का पावर 0 कर देंगे, कोई इशू नहीं। पहला वाले में आप कर दीजिएगा इंटू 11 का पावर 0, कोई इशू नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है कि 11 का पावर 1 पूरी दीजिएगा, 11 का पावर 1 मतलब केवल 11, यही आपका आंसर है। क्या आएगा? समझ में आया? एलसीएम निकालते समय प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिएगा तो हाईएस्ट पावर यूज करिएगा, और एचसीएफ निकालते समय प्राइम फैक्टर का यूज करिएगा, प्राइम नंबर वालों का। तो एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम लिस्ट सोचिएगा, एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ का हाईएस्ट वाला सोचिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ 108, 288, 360। संख्या बड़ा होगा तो सबसे पहला काम क्या करिए, सबसे छोटी संख्या से बीच वाले संख्या 288 में भाग करिएगा। 108 से 2 बार में जाएगा 216, ये कटेगा तो आपका 72 बन के आएगा। 72 से बनेगा 108, 72 कम 72 में जाएगा 36, 36 दिया 108 बोल के जाइएगा। तो ये जो लास्ट डिवाइजर होता है वही आपका एलसीएम एचसीएफ वाला केस में करेंगे। एचसीएफ वाला केस तो 36 को किसका Yes, एचसीएफ sir. करेंगे, एचसीएफ ऑफ 108 एंड 288 यही बोलिएगा। तो इसका मतलब 360 वाला केस में तो एक तरफ आपका 36 दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका कितना दिया हुआ 360। इसी दोनों का 360. HCF, इसी दोनों का HCF निकालना है। तो इसका मतलब HCF कितना बन के आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे 36। तो ऐसी संख्या लेना है जिससे इस दोनों में भाग लग जाए। तो 36 में तो 36 से और 360 में भी 36 से, हाईएस्ट नंबर तो वही बन के आएगा। बाकी 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, समझ रहे हैं ना, 12 से कटेगा, उसी हिसाब से 9 से कटेगा, उसी तरह बढ़ते चल जाएंगे। तो उतना नहीं करके आप सीधे सीधे काम कर दीजिएगा। 36 300 बचा, 36 अपना लगा दीजिएगा आंसर। 160 एंड 288 का वैल्यू बन के आया था आपको 36। अब 36 और 360 का एचसीएफ तो बोल दिए 36 ही रहेगा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा नंबर में क्या कीजिएगा, सेम कहानी है, भाग दे दे के आपको देखना होगा। अब क्वेश्चन जब स्टार्ट का रहेगा तो भाग दे के देखने में भलाई है। 513 दिया हुआ है, 11 34 है, 2 से जाएगा 10, 26 बन के जाएगा, 14 में 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 0 1 लिखिएगा। या तो ठीक है, 108 से 513 में जाएगा तो 8 चौके 32, 4 से लगा दीजिएगा 32 बन के आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचा, 11 में 3 जाएगा तो 8, 108 पर काम करेंगे। एक बार में काम करेंगे तो आप लिखिएगा 81, इसका मतलब 27 से 81 में करिएगा, 27 दिया 81, लास्ट डिवाइजर का 27 है, इसी को बोलेंगे HCF। किसका, तो HCF आपका दो संख्या 108 और 200 सॉरी 513 और 13 11 34 का। अब ये बन के आया है कितना आपके सामने 27, 27। तो 27 और 1215 के बीच का लफड़ा कीजिएगा। 27 से कीजिएगा 1 2 1 5, 27 चौका कर दीजिएगा, 27 दो 14 108 करिएगा, बन के आएगा 135, 27 5 हो जाएगा 135। ये सब कैंसिल आपका हो जाएगा कितना, 27 ही रह जाएगा। 27. 27 HCF पूछा जाएगा, 27 बोल के लिखिएगा। समझ में आ रहा है ना। आ रहा है सर. 4 नंबर पर क्या करिएगा, रिड्यूस 391 बटा 667 टू लोएस्ट टर्म। 391 बटा 667 को सरलतम रूप में लिखिए। अब यहाँ पर सोचिए कि हमसे 391 दिया हुआ है 4 नंबर में, 391 बटा 667 का बताइए क्या होगा। ऐसे केस में किस पारा से कटेगा नहीं कटेगा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो छोटी संख्या से 351 से बड़ी संख्या 667 में भाग कर दीजिए। 2 से करेगा तो 39 दूना 78 जाएगा नहीं, एक ही से करना होगा 391 में केवल। इसका मतलब 7 में जगह 6, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बन के आएगा। ये आपका 5 में से 3 जाएगा तो 276, यहाँ तक तो ठीक है। अब इस 276 से क्या करिएगा, 391 में लगाइएगा, एक बार में 276 का केस बन के आएगा। 11 में 6 जाएगा तो 5, 8 में 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा 115। तीन सौ इक्यानवे है, 115 से 276 में लगाइएगा, 2 बार में जाएगा, 200 हो जाएगा 30, बचेगा 46, 115, 46 दिया 3 जगह 18, 12 1 13,
ज्यादा हो जाएगा। 46 था ना, 46 दूना 92, 23, 23 तो 23 दूना 42, 23 दूना 46 वाला केस कट जाएगा। मतलब आप यहाँ से क्या करिएगा, 23 से कर सकते हैं। HCF हमारा कितना बन गया है, 23, 23 से काटिएगा ना, 23 से 391 कटेगा, 23 161 सब किया 21 17 से कटेगा, ऊपर हो जाएगा 17, नीचे के 23 दूना 46, 207, 17 बटा 19 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। 13 से काटिएगा ना तो 23 से न काटे थे हम लोग, 23 से काटे थे 17, 23 दूना 46, 23 9 207, 17 बटा 29 काट छाट के देख लीजिए, वही आंसर बन जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 4-5 का कभी नहीं सर, ये बन जाएगा सर 6-7। छोड़ देते हैं तो 6-7 बन जाएगा। 16। इसमें हाँ ठीक है सर। जब फ्रैक्शन वाला केस रहेगा ना, यस सर। इस दोनों को बना के देख लीजिएगा, 6-7 को। ठीक है, फ्रैक्शन वाले केस में जब दिया रहेगा, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, LCM and HCF of A by B, C by D and E by F क्या होगा, अगर ऐसा कुछ रहे तो क्या करिएगा उसको समझ लीजिए। जब हमसे LCM पूछा जाएगा ना, तो ऊपर की संख्या का LCM पकड़िएगा, LCM ऑफ A, C and E, LCM ऑफ क्या करिएगा, A, C and E, मतलब LCM ऑफ न्यूमरेटर। और नीचे में क्या करिएगा, तो ऊपर में LCM, नीचे में बोलेंगे HCF, HCF ऑफ B, D and F। डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन मोड में रहता है तो एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ, आपको दोनों काम करना पड़ता है। जो पूछा जाएगा वो काम ऊपर करेंगे, जो नहीं पूछा गया वो काम नीचे करेंगे बस। एचसीएफ पूछा जाए तो आपको लिखना होगा कि एचसीएफ ऑफ ए, सी एंड ई, और नीचे क्या लिखना होगा, तो एलसीएम ऑफ बी, डी एंड एफ, बी, डी एंड एफ। बस ये चीज, ये आपका रहेगा न्यूमरेटर और ये आपका रहेगा डिनोमिनेटर। जो बात समझ में आया? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपके पास कि 2/3, 8/9, 16/21, 10/27 का HCF LCM बताइए। तो जब हमसे HCF पूछा जाएगा तो आप ऊपर का लिखिएगा HCF ऑफ 2, 8, 16 एंड 10। HCF जाएगा ऊपर में तो LCM जाएगा नीचे में। LCM ऑफ क्या लिखिएगा, 3, 9, 81, 27। और इसी को सम करिएगा, 2, 8, 16, 10, चारों में जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट वाला हो केवल 2 ही बन के आएगा। और 3, 9, 81 और 27 वाली संख्या जिसमें सबसे भाग लग जाए तो आप 81 बताइएगा, तो 2/81 आपका आंसर है। समझ में आया? अच्छा, ये एचसीएफ निकालने के लिए, अगर इसी में हमसे एलसीएम निकालने के लिए पूछता, इसी में अगर एलसीएम निकालने के लिए पूछता तो आप क्या देखते कि ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2, 8, 16 और 10। एलसीएम के बाद नीचे क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा एचसीएफ ऑफ 2, 8, 16, 10, एचसीएफ ऑफ 3, 9, 21 और 27। इसी को सॉल्व करिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सोचिए। 2, 8, 16, 10 का एलसीएम कितना बन के आएगा,
एलसीएम आपका 80 बन के आएगा। वैसी संख्या जिससे चारों संख्या जिसमें चारों संख्या से भाग लग जाए, तो 80 में 2 से भाग लगेगा, 8 से 10 से 10 सबसे भाग लग जाएगा। और नीचे क्या दिया, तो नीचे दिया है आपको एचसीएफ निकालने के लिए 3 9 81 27, मतलब 3 एचसीएफ ऑफ 3 9 81 27 का मतलब हो जाएगा आपका केवल 3। समझ रहे हैं ना? यस सर। संख्या से 3 से चारों संख्या में भाग लग जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन वही हो जाएगा। तो यही से हम लोग एलसीएम बोल देंगे कितना है, तो एलसीएम बोल देंगे 80/3। एचसीएफ पूछा जाएगा तो लिखिएगा 2/81। यही आपका आंसर बन के आएगा। बात समझ में आया? यस सर। तो ये मिटा दें इसको। यस सर। ये 8 नंबर आप देखिएगा। जब ये 9 नंबर में डेसिमल का सवाल रहता है ना, तो ध्यान रखिएगा डेसिमल के बाद के डिजिट को ना बराबर कर लीजिएगा। दशमलव हटा के पहले संख्या लिख लीजिएगा। जैसे सोचिए कि क्या काम करने बोले, 0.63 दिया हुआ, यहाँ पर है 1.05, यहाँ पर है 2.1। आपको देखना है कि इसमें डेसिमल के बाद कितना अंक है, 2 अंक। इसमें कितना अंक, 2 अंक। इसमें 1 अंक है। हमको क्या करना है, 2 अंक पूरा करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.1 को लिख सकते हैं 2.10, 1.05 05 लिखेंगे, 0.63 यही लिखेंगे। डेसिमल के बाद सब में 2 अंक है ना। अब क्या करिएगा आप, हमसे एचसीएफ पूछा जाएगा चाहे एलसीएम, तो संख्या में डेसिमल हटा के बात करिएगा। मतलब आप बात करिएगा 63, 105 और 210 का। इसका जो एलसीएम आएगा 100 लिखिएगा, इसका जो एचसीएफ आएगा 100 लिखिएगा, बस। ठीक है, जो भी आएगा डेसिमल के बाद 2 अंक होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रहे। तो 63, 105 और 210 के बारे में, 63, 105 और 210 के बारे में बात करेंगे, तो सीधे आप बोलिएगा कि 7 9 63, 15 7 105 और 30 7 210 हो जाएगा। इसके बाद आप करिएगा 5 से करना चाहेंगे तो 9 5 दिया 15, 5 6 30। उसके बाद 3 से करना चाहिए, 3 तिया 9, 3 निकल 3 3 दूना 6। तो बन के आएगा कितना, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 63 63 और 5 दूना 10, 630। ठीक है, तो एलसीएम कितना बन के है, 630। आप एलसीएम के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिख देंगे 630। अच्छा सर। हाँ, और यहाँ पर तो एलसीएम का मतलब 630 बन के आया। अब डेसिमल के बाद कितना अंक है, सब में 2 अंक था, तो राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, तो क्या बोल दीजिएगा, 6.3 हमारा एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 6.3। एचसीएफ के बारे में जहां तक बात करेंगे, क्या लिखना होगा, 63, 105, 210 में कि वैसी संख्या जिससे तीनों में भाग लग जाए। तो 63 से काम करना अगर शुरू करेंगे हम लोग, 63 से काम करना शुरू करेंगे तो 105 में लगाएंगे एक बार में 63। अब लगा 42 से 63 करेंगे तो 42 से कम 42 हो जाएगा 21, और इस 21 बचेगा तो 21 दूना 42, मतलब 21 से उड़ रहा है। समझ रहे ना? और फिर 21 जो बचेगा, 21 से अगर दूसरा कटेगा, तो इसका मतलब है कि आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे एचसीएफ क्या लिखे, तो आप लिखेगा 21। एचसीएफ क्या लिखिएगा आप, 21। हमसे क्या बोला कि 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाना है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो क्या लिख दीजिएगा आप इसको, 0.21। वही आपका एचसीएफ, ऊपर वाला आपका एलसीएम। ठीक है, अगला सोचिए। यस सर। 10 नंबर क्वेश्चन में निकाल देते हैं इसको। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 2 numbers are in the ratio of 15:11. If their HCF is 13, find the numbers.
आपको मालूम है कि दो संख्या 15-11 के रेशियो में है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या बताइए? दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है। जब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो आप क्या कर दीजिएगा, इससे पूछेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो बोलिए कुछ नहीं है, 1 है। तो 15-11 के बीच HCF अगर हमारा 1 है और 1 का वैल्यू किसका, तो 13 यूनिट के बराबर, तो नंबर क्या होगा, तो बोलेगा 15 रेशियो का मान 15 गुना 13 होगा 195, और 13 रेशियो का मान क्या होगा, 13 गुना 13, सॉरी 11 रेशियो ना हो, 11 रेशियो का मान क्या होगा, तो बोलिएगा 11 गुना 13 143, 123, यही आपका आंसर बन के आएगा। तो एक काम तो ये करिएगा, आप बोलिए सर इतना हमको नहीं बुझाया, अगर मन में ऐसा हो, ये समझ में आया कि नहीं? आया सर। 15-11 में कुछ कॉमन दिख रहा है? 15 और 11 के बीच कुछ कॉमन है? नहीं। कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है इसका मतलब 1 तो कॉमन रहेगा। इसी को लिख दिए थे कि 1 HCF बराबर 1 रेशियो, एक रेशियो का मान 13 दिया हुआ है, HCF तो बोला था 13 है, तो एक रेशियो का मान 13 अगर लिख दिए तो 15 रेशियो का मान कितना 195, 11 रेशियो का मान कितना 143, यही आपका आंसर बन के आएगा। आप ऐसे बनाइएगा डिटेल्स में, तो आप बोलिएगा कि संख्या हमारा 15 का रेशियो में, तो इसको बोल देंगे 15 का रेशियो में, तो इसको लिख देंगे 15x, और इसको लिख देंगे 11x। तो हमसे पूछा जाएगा कि 15x 11x में HCF बताइए, तो आप बोलिए कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, x केवल दिख रहा है, तो HCF हमारा x, और ये किसके बराबर, तो संख्या में दिया हुआ कि 13 है HCF, तो x का मान 13, इसका मतलब है कि 11 गुना 13 बराबर 153, और इसका मान है 15 गुना 13 बराबर 195, यही हमारा आंसर है। एक्स को बनाने का मान एक्स बनाइए, वैसे बनाने का मान तो ऐसे बना के देख लीजिए। चलिए समझ में आ गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन बना के बताइए तो बन जाएगा ना? यस सर, बन जाएगा। एक बार सारा क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा तो। ठीक है सर। देखिए 21 क्वेश्चन इसमें है, एक बार जो भी आपको समझ में आएगा देख लीजिएगा, बनेगा तो ठीक है, 10 तक तो बताए हैं, बना के देख ही लीजिएगा, बाकी सारा क्वेश्चन पे ट्राई कर लीजिएगा एक बार, ठीक है? जैसा होगा फिर डिस्कस कर लेंगे हम लोग।